पे। हाँ जी, हाँ जी। मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली मुझे ना इतनी खुशी हो रही है ना आप लोगों से बात करते हुए। इस व्लॉग में आपको मज़ा भी आने वाला है, आपको एडवेंचर और काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो उन लोगों को पता होगा कि लद्दाख से आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और बेसिकली ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं था, मेरी एक्चुअली थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया था जिस वजह से मुझे कोल्ड एंड कफ हो गया था। एंड प्लस मुझे कुछ इश्यूज़ भी हो गए थे इन्फेक्शन वाले, जिस वजह से मुझे मेरी पूरी बॉडी में वीकनेस सी हो गई थी। एंड उसके बाद मैं कुछ अपने पर्सनल कामों में बिजी हो गई थी जिन्हें कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी था। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो हाय, माय नेम इज़ शुभी और मैं 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब करती हूँ एंड ट्रैवल, कुकिंग और लाइफस्टाइल वीडियोस रिलेटेड बनाती हूँ। यदि आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के लिए बस इतना ही है और आप मेरा व्लॉग एंजॉय करो। सो गाइस, उस दिन हम लोग लैंड कर चुके थे लेह में एंड वहाँ जब हम पहुँचे थे तो लद्दाख बंद था। कैसा लगा होटल बाहर से? तो ये हमारी कैब है 5 दिन के लिए। और ये हमारे भैया है, टुंडू भैया। हाय। हमारे होटल का नाम था हिमालयन रिट्रीट और यदि आपको बुक करना है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दे दूंगी। बालकनी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो हम लोग सफ़र से काफ़ी थक गए थे तो हमने आराम किया था और फिर चाय पीने के बाद हमने आसपास के होटल की प्रॉपर्टी को विज़िट किया और होटल के बाहर भी घूमना काफ़ी सेफ़ था और डिनर लगने में काफ़ी टाइम था। तो हम यहाँ के जो इंटीरियर्स थे उनको हम देख रहे थे। दिल्ली में बहुत ही वेल डेकोरेटेड था और बिल्कुल प्रॉपर लद्दाख के थीम पे बना हुआ था ये होटल, और जो दिखने में बहुत सुंदर था। Welcome to Ladakh. It's our day 2 in Leh. It's 6:30 AM and we woke up so early. मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी है। एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, आप हम सब जानते हैं, पर है ना हमें जब हम इसके बारे में हमने थोड़ा सा रिसर्च किया तो यहाँ पे ज़्यादातर जैसे कि हम लोग मेट्रो सिटी वाले में रहने वाले लोग हैं तो हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो लोकल्स रहते हैं। तो प्रो टिप यही, अगर आप कभी वंस इन अ वाइल कभी ले आते हैं तो और भी आसपास के जो जगह हैं वो बिल्कुल हाई पीक पर हैं तो आपको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो स्टे हाइड्रेटेड प्लस ऑलवेज कैरी वार्म वाटर इन योर बॉटल एंड स्टे अवॉइड जंक एंड ऑयली फूड एंड जितना हो सके उतना लाइट और फ्रूट फूड खाने की कोशिश करें जिसमें विटामिन सी ज़्यादा हो। एंड क्योंकि हमें अपनी बॉडी का ध्यान खुद रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी हेल्थ का ध्यान रखना। सो दैट वाज इट टुडे एंड अभी मैं रेडी होने के लिए जा रही हूँ। हम तो फ्रूट सैलेड खाएंगे। सो हमारा पहला डेस्टिनेशन था आर्मी म्यूज़ियम। तो हम लोग जल्दी पहुंच गए थे 8:30 अराउंड और ये 9 बजे खुलता है। तो हमें और भी एरिया कवर करना था इसलिए हमने सिर्फ इसको बाहर से ही विज़िट किया था। तो ये बहुत ही अच्छा था। सेम यही आर्मी म्यूज़ियम हमने लैंसडाउन में भी देखा था। तो हमारे पास कम टाइम होने की वजह से हमने इसको स्किप ही कर दिया था। करना चाहिए साथ। ये NH1 है मैम। अरे अच्छा, NH1 है। NH1 है। अच्छा हाँ जी, ये NH1 है। तो वो जो पीक वाला जो बर्फ दिख रहा है ना, हाँ, बर्फ वाला पहाड़ जो है ना, हाँ जी, वो स्टोक रेंज है। मिस्टर टुंडू जो हमारे कुछ दिनों के लिए ड्राइवर थे तो वो हमें गुरुद्वारा ले जा रहे थे जो यहाँ पे बहुत फेमस है। तो इस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा पत्थर साहिब और इसका पूरा मैनेजमेंट इंडियन आर्मी ने संभाला हुआ है। दिल्ली में ये गुरुद्वारा बहुत ही नीट एंड क्लीन था। दर्शन करने के बाद हमें पहुंचना था मैग्नेटिक हिल। सो यहाँ की रोड बहुत ही स्मूथ थी और यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था जो बहुत ही अच्छा था। दिल्ली में लद्दाख पहले से काफ़ी डेवलप कर रहा था। तो फाइनली हमें ये स्पॉट बहुत अच्छा लगा था तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे। एंड यहाँ पे टुंडू भैया जो हमारे ड्राइवर थे वो डिफरेंट लद्दाख के माउंटेन रेंजेस के बारे में बता रहे थे। लोग पहले यहाँ पे आता मोटर जाने से पहले। हाँ हाँ।
स्टोक कांगरी बोलते हैं, उसका नाम है स्टोक कांगरी बोलते हैं ना। गांव मीन्स उसका आइस को बोलते हैं लद्दाखी भाषा में। स्टोक तो जो है जो उसके नीचे गांव, उसका नाम है। अच्छा, तो हम आ गए मैग्नेटिक हिल। यहाँ की हाइट है 11,123 फीट। अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि पहाड़ों के चुंबक के वजह से मैग्नेटिक प्रोडक्शन फील्ड की वजह से गाड़ी अपने आप नीचे जा रहा है, जबकि ये ट्रू नहीं है। ये इसलिए गाड़ी नीचे जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ढलान है। थोड़ा सा अभी हम देख सकते हैं गाड़ी हमारी न्यूट्रल पर है, ठीक है, इंजन बंद है और स्पीड है अपनी 5 के आसपास और गाड़ी चल रही है धीरे धीरे। सो इट्स नॉर्मल फिजिक्स, नथिंग एल्स। आगे तो वैसे भी बहुत सारा वो ढलान है ना, जाएगा। कुछ देर मैग्नेटिक हिल में उतरने के बाद वहाँ पे रोड पे चलने का एक अलग ही अनुभव हमें मिला। फिर उसके बाद हम पहुँचे संगम पॉइंट, जहाँ पे झांसकर और इंडस रिवर दोनों का मिलन होता है। उसके बाद हम लोग पहुँचे थे मूनलैंड, और ये जैसे जैसे हम मूनलैंड के पास आ रहे थे वैसे ही हमें ये जगह और भी खूबसूरत सी लग रही थी। मूनलैंड पहुँचते ही हमें यहाँ पे एक अनोखा एक्सपीरियंस देखने को मिला और रास्ते इतने खूबसूरत लग रहे थे। इस एरिया को मूनलैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि एक टाइम पे यहाँ पे मुल्तान नाम की एक रिवर हुआ करती थी, जो बारिश ना होने की वजह से सूख गया था एंड यहाँ पे उसकी जगह रह गए यहाँ पे चट्टान, तो इसलिए इस एरिया को मूनलैंड कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रात को जब मून की लाइट जब इन चट्टानों में पड़ती है तो वो बहुत चमकने लग जाती है, जिस वजह से इस एरिया को मूनलाइट कहा जाता है। और ये जो आप चट्टानें देख रहे हो ये है मुल्तानी मिट्टी है ये। जी हाँ, ये चट्टान नहीं है, मुल्तानी मिट्टी है। तो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और उसको पर्सनली भर के ले जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो ऑर्गेनिक मिट्टियाँ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं जो बॉडी और स्किन केयर के लिए यूज़ होते हैं। लामायूरू गांव में स्थित एक मॉनेस्ट्री में गए थे जिसका नाम लामायूरू मॉनेस्ट्री था, जो बहुत ही सुंदर था। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो इसलिए हमने बाहर से दर्शन कर लिए थे। लामायूरू मॉनेस्ट्री के लिए टिकट लेना पड़ता है, तो यहाँ पे पर 150 रुपीज़ लगता है पर पर्सन। सो दर्शन करके मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठी। मॉनेस्ट्री जाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। और उसके बाद हमें जाना था आलची, जो वहाँ पे इससे भी बड़ी एक मॉनेस्ट्री है। हेलो गाइस, सो फाइनली वी रीच्ड आलची एंड यहाँ पे मॉनेस्ट्री देखने के बाद हमें लग गई भूख, तो हम लोग आए हुए हैं आलची कैफ़े में एंड वी ऑर्डर्ड ऑथेंटिक लद्दाखियन फूड। तो फर्स्ट वी ऑर्डर्ड एप्रिकॉट जूस, जो मैं जूस ऑर्डर किया है मैंने और नवनीत ने, हाँ, एप्रिकॉट का। सो अब नवनीत बताएगा टेस्ट करके कैसा बना है। नवनीत टेस्ट करो। कैसा लग रहा है? It's good, it's healthy, and the thing is, they did not added water, sugar or salt anything. So it's just naturally sweet. Yeah, it's too like a, not exactly like a juice, it's like a shake or something. So it's very strong bond, and it takes time to dilute it. Yeah, because it is healthy one, so just for the health sake. Okay. आलची घूमने के बाद हम वापस लेक की तरफ जा रहे थे, तो ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने यहाँ पे पोज मारा, और ड्राइवर हमारा बहुत ही अच्छा था। फिर फाइनली हम लोग पहुँचे थे ले फोर्ट में। इसे लाचेन पालकल पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें टोटल 9 फ्लोर है। ऐसा कहते हैं कि सबसे ऊपरी फ्लोर पे शाही परिवार रहता था, और जबकि निचले फ्लोर में अस्तबल और राजा रानी के दास दासियाँ रहते थे। इस महल में पाए जाने वाले रत्न, ज्वेलरी और जो कपड़े हैं उनको एक अलग से सहज करके म्यूज़ियम में रखा गया है। और ये सबसे टॉप फ्लोर है जहाँ से ये पूरा लेह सिटी दिखाई देता है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। हम लोग शाम को पहुँचे थे। इसका टाइमिंग है वैसे 9 to 5 और इसका पर टिकट लगता है 50 रुपीज़। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। तो उस दिन हमारा ये लास्ट डेस्टिनेशन था और हम लोग बहुत थक गए थे। सो यहीं पर लद्दाख की खूबसूरत शाम ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जहां मैं आपको लद्दाख का एक अलग ही रूप दिखाऊंगी।